अतर काज़मी साहब, जो अब एक माहौल बन गया है, इलेक्शन से पहले जिस तरीके से नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का एक तासुर मजबूत हो रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन नहीं रहे, उनको बनाया जा रहा है, उनके लिए सारे रास्ते साफ किए जा रहे हैं। शायद एक आम आदमी के लिए केसेस लगने की जो रफ्तार है, जिस तेज़ी से केसेस सुने जा रहे हैं, अब आप देखें ना 21 नवंबर को उनके केसेस की हियरिंग है, तो ये जो तासुर है जिसका अब गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट कर चुकी है कि वाकई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे और चौथी बार वो ही बनने जा रहे हैं। कितना इस तासुर में आपको हकीकत लगती है, कितना ये हकीकत के करीब है ये तासुर? देखिए, इसमें दो पहलू हैं आपके सवाल के। एक कि ये क्या ये जो तासुर है कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहा है वो तासुर, पीपल्स पार्टी क्यों कंप्लेन कर रही है, उसमें वो कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही करती हैं। मुकदमात का जिक्र आपने किया, फिर ओवरऑल जिस तरीके से मियाँ साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हर जगह पे उनके लिए सहूलतें हैं कि वो नैब के सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, लेकिन नैब कहती है कि हमें उनकी कस्टडी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई नैब का मुलजिम है तो उसके हवाले से नैब का क्या रवैया, तो ये वो सारी चीज़ें जिनकी तरफ इशारा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपनी तरफ से, इनको लगता है ऐसे कि वज़ीर आज़म बनाया जा रहा। अब दूसरा ये कि वो कितने करीब हैं, क्या और क्या ये चीज़ हकीकत के करीब है? जी, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि मियाँ साहब तो लाहौर जीतने के भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है, तो वज़ीर आज़म वो किसके बल पे बन जाएंगे? आप लाहौर ना जीतने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आपने सुनी होगी, वो कहते हैं 141 में से 125 सीटें तो हम अपने नाम कर लेंगे, वो तो इतने कॉन्फिडेंट है, और आप कह रहे हैं वो लाहौर जीतने की पोजीशन में नहीं है। नहीं, वो 125, मैं वो जो है थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ करूंगा, 125 नहीं, मेरे ख्याल में 140 सीटें वो जीतेंगे, और एक सीट जो हारेंगे वो भी शायद धांधली की वजह से वो हार जाए। अच्छा। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी बात ये कि ज़मीनी हकाइक क्या हैं, अभी वो आ जाएं किसी जगह पे, दूसरे किसी भी जमात के सामने खड़े हो जाएं उधर लाहौर के अंदर, और वहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट उनके सामने होता है तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। और यही वजह है कि उनको भी पता है कि वो कभी एक बात करते हैं कि जी हमने फायर फाइटिंग की 16 माह के दौरान, हमारी जो हुकूमत थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि जी हम चीज़ों को एक तरह से दोबारा पटरी पे डालें। तो उनको ज़मीनी हकाइक का पता है। वो मियाँ साहब जो अपने साथ इतनी जल्दी इत्तेहाद नहीं बनाते, वो कभी एमक्यूएम वालों से मिल रहे हैं, कभी वो चल के बलोचिस्तान जा रहे हैं। यही मैं आपसे पूछने लगी थी, यही मैं आपसे पूछने लगी थी अतर, कि अगर वाकई उन्हें पंजाब में भी कोई डर होता, कोई खौफ होता, या वो समझते कि पीटीआई हमें टफ टाइम दे सकती है, तो यहाँ पर भी वो जोड़ तोड़ करते, यहाँ पर भी कोई हिलजुल हमें नजर आती, किसी ना किसी को साथ में लाते। आईपीपी है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में बाप पार्टी के लोगों को उन्होंने अपने साथ में लाया, सिंध से उन्होंने एमक्यूएम को अपने साथ में लाया, तो लगता है कि पंजाब में उनको इतना वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि शायद वो यहाँ से जो है ना वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यहाँ पे उन्हें जो पीटीआई की सपोर्ट थी, जो वोट था, शायद अब वो नहीं रहा। शायद यही कॉन्फिडेंट है कि उन्हें पंजाब की इतनी फिक्र नहीं है। देखिए, उनको ये फिक्र नहीं है कि उनको अब लगता है इस तरह कि अभी हमारे सामने पीटीआई का शायद कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और दूसरी बात, उनको पता है कि पंजाब में पीटीआई के अलावा किसी का वोट बैंक ही नहीं है, तो वो आईपीपी से इत्तेहाद करके क्या करेंगे? क्या आईपीपी का कोई भी ऐसा मोजिज लीडर है जो अपना हल्का भी जीत सके? अलीम खान साहब लाहौर के किसी भी हल्के में खड़े हो जाएं, क्या वो जीत सकते हैं? नहीं, इस पोजीशन में वो नहीं है। जहांगीर तरीन साहब अपना हल्का नहीं जीत सकते, तो आईपीपी तो कुछ ऑफर करने के काबिल ही नहीं है। तो इस वजह से आईपीपी से इत्तेहाद का क्या फायदा? वो इत्तेहाद हो सकता है अलीम खान, जहांगीर तरीन या जो भी लोग पीटीआई छोड़ के आईपीपी में शामिल हुए हैं, उनकी पहचान सिर्फ इमरान खान था, इमरान खान के नाम पर वोट मिलते थे, उनकी अपना हल्कों में कोई असर रसूख नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो बड़ी मोजिज़ शख्सियात हैं, उनकी अपनी पहचान है, कोई कामयाब बिजनेसमैन है, कोई कामयाब और सनतकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्टेबल जिस तरह कहें कि अवाम उनको देख के वोट दे देंगे, अपना कुछ मखसूस या महदूद उनका हल्का असर तो हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में अवाम उनके पीछे नहीं खड़ी है। वो तो देखिए ना, आज इनके से ज़्यादा पॉपुलर तो शेर अफजल मरवत साहब हो गए, वो सिर्फ इसलिए कि वो आज किससे जुड़े हुए, तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, और मियाँ साहब को इस चीज़ का इदराक है, और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि ये तासुर ख़त्म किया जाए जो पीपल्स पार्टी हम पे इल्ज़ाम लगा रही है और पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ तो ज़्यादतियों का अगर अजाला हो रहा है तो इसे मुसल्लत करने का नाम ना दिया जाए, इसे सिलेक्शन का नाम ना दिया जाए। वो कह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, तो अब अजाला हो रहा है, तो अब क्यों मसाइल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों को?
देखिए, ज्यादतियों का इजाला आइन और कानून के तहत होता है ना। आप किसी दूसरे के साथ ज्यादती करके आप अपनी ज्यादती का इजाला तो नहीं कर सकते। मियाँ साहब के साथ अगर किसी ने ज्यादती की थी तो आइन और कानून मौजूद है। अब जिस किस्म का अजाला उनके साथ हो रहा है वो ऐसा अजाला तो हमने कहीं नहीं देखा। आप देखें ना, 2013 का जो इलेक्शन था वो बिजली लोड शेडिंग पर लड़ा गया, 2018 का करप्शन पर लड़ा गया, अब 2024 का जो इलेक्शन है ये अगर महंगाई पर ही लड़ा जाता है तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बिल्कुल अलग कर रही है, नून लीग को महंगाई लीग का नाम दे रही है, आपको लगता है इतना आसान होगा इस चीज़ से निकलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? सारे फैसलों में जब आप 16 महीने उनके साथ खड़े रहे तो आसानी तो नहीं हो सकती आपके, क्या आप इतनी आसानी से निकल जाएं? जी देखें, ये बयानिया कोई बाशऊर सियासी वर्कर तो ये मान सकता है कि वो पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को महंगाई लीग कह रहे हैं कि ये ऐसा बाशऊर सियासी वर्कर हो जो एक बिरयानी का डब्बा खा के प्राडो के आगे नाच रहा हो, वो तो ये मान सकता है। लेकिन जिसको ये कल्ट कहते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा शहरी, जिसके सामने सब कुछ है, उनको याद नहीं है कि बिलावल साहब उस वक्त तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मेरे ज्यादा वजीर आजम है, और उसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बिलावल साहब ने जहाज का इंजन ठंडे नहीं होने दिया। पूरी दुनिया फिरते रहे, तो अभी उनके ऊपर तनकीद बनती नहीं है। आवाम को पता है कि ये क्या करते रहे और मिल के करते रहे, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है। इतनी जल्दी ये जान नहीं छुड़वा सकते। तो आपको लगता है कि आने वाले जो भी हुकूमत होगी, अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? ऑल्दो आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो माजी में 1986 में हो चुका है, हम उसका दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो IGI प्लस का हिस्सा रहे। वो जो जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई और राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे, और जिस तरीके से सहूलतकारी स्पीकर साहब ने की कि इसके इस्तीफे मंजूर करेंगे, उसको वापस नहीं आने देंगे, ये तो सारा जो जमहूरियत का मेला इन्होंने सिंध हाउस में जिसका इनेकाद किया था और वहां से फिर वो जमहूरियत फूली, वो 16 माह हमारे सामने है। क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है। इतनी जल्दी ये जान नहीं छुड़वा सकते। तो आपको लगता है कि आने वाले जो भी हुकूमत होगी, अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? ऑल्दो आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो माजी में 1986 में हो चुका है, हम उसका दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो IGI प्लस का हिस्सा रहे। वो जो जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई और राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे, और जिस तरीके से सहूलतकारी स्पीकर साहब ने की कि इसके इस्तीफे मंजूर करेंगे, उसको वापस नहीं आने देंगे, ये तो सारा जो जमहूरियत का मेला इन्होंने सिंध हाउस में जिसका इनेकाद किया था और वहां से फिर वो जमहूरियत फूली, वो 16 माह हमारे सामने है।